हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल अनवर सर। सो आज अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लास्ट अपना टॉपिक हुआ था कंपल्शन, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कंपल्शन लाइक इज मजबूरी। ओके, हैव टू का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? कंपल्शन के लिए। कंपल्शन क्या होती है? मजबूरी। साउंड क्या रहती है? सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? वो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके वो पिछली वीडियो देखें। 2 पार्ट में है, 2 वीडियो अपनी 2 वीडियो है और 2 ही पार्ट में है, जाके देखें कंप्लीट, तो आपको हैव टू अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज अपने बात करते हैं वांट टू और हैव टू के साथ इंग्लिश बोलना सीखें। वांट टू का भी टॉपिक अपने इसी चैनल पर पढ़ा है, अगर वो भी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखें। वांट टू का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? डिज़ायर्स के लिए, इच्छा के लिए, कोई भी काम मैं करना चाहता हूँ। हैव टू का यूज़ अपने करते हैं मजबूरी है, कोई भी काम मुझे करना पड़ता है। ओके, सो आज अपने इंग्लिश बोलना सीखेंगे किसके साथ? वांट टू के साथ और हैव टू के साथ। तो कैसे सीखेंगे? बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो अपने पता नहीं होता, बना नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। सो आज मैं आपको टेंसेस बताऊंगा, इनके कैसे अपने बना सकते हैं, कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। सो ध्यान से देखना, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखना। सो स्टार्ट करते हैं। क्या तुम्हें पैदल आना पड़ा? अब जैसे क्या तुम्हें पैदल आना पड़ा, क्या की साउंड पहले आ रही है, तुम्हें यू लगेगा। अब लास्ट में जो साउंड आ रही है उससे अपने को पता चलेगा कि सेंटेंस किसका है। पढ़ा, पढ़ा किसमें, कौन से टॉपिक में साउंड आती है? हैव टू में। तो डू पढ़ा, डिड पढ़ा, यानी कि पास्ट की बात है। क्या तुम्हें पैदल आना पड़ा या पड़ा था? अगर हैव टू का टॉपिक नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाके देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें पास्ट में 2 टाइप की साउंड रहती है। अगर मैं यहाँ बोलूँ क्या तुम्हें पैदल आना पड़ा था, तो एक ही बात है, क्या तुम्हें पैदल आना पड़ा या क्या तुम्हें पैदल आना पड़ा था, एक ही बात है। सो पास्ट की बात है, डिड यू हैव टू कम ऑन फुट? क्या तुम्हें पैदल आना पड़ा? क्या बनेगा सेंटेंस इसका? डिड यू हैव टू कम ऑन फुट? ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था। तो सबसे पहले अपने पता करना है कि सेंटेंस किसका है। डिज़ायर है, अपनी इच्छा है, चाहता था, साउंड देखनी है सबसे पहले। लास्ट जो साउंड आ रही है अपने को वो देखनी है। उसके बाद मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, तो क्या बनेगा? मैं, आई पास्ट है भाई, पास्ट, वांटेड टू लगेगा। वांटेड टू सीखना, क्या सीखना? इंग्लिश सीखना, लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता था, आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश, ये बनेगा सेंटेंस। नेक्स्ट, क्या उसे दूध लाना पड़ेगा चाय बनाने के लिए? क्या उसे दूध लाना पड़ेगा? क्या उसे दूध लाना पड़ेगा? अब सबसे पहले अपने को देखना है साउंड लास्ट में जो आ रही है। लास्ट में साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है लास्ट में? क्या उसे दूध लाना पड़ेगा, किसका सेंटेंस है? पड़ेगा, फ्यूचर का है। सबसे पहले अपने को देखना है हैव टू टॉपिक है और कोई भी काम मुझे करना पड़ेगा, फ्यूचर का है। क्या उसे, क्या की साउंड पहले आ रही है? उसे, तो क्या बनेगा सेंटेंस? विल ही हैव टू फैच द मिल्क? विल क्यों आया है? क्योंकि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। क्या उसे दूध लाना पड़ेगा? विल ही हैव टू फैच। अब यहाँ पर फैच किस लिए है? ब्रिंग भी आ सकता है, तो फैच यूज़ करते हैं अपने मिल्क के लिए, फैच, फैच द मिल्क। ओके, ब्रिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन ब्रिंग में मिल्क के लिए नहीं बोलेंगे। अदर कोई चीज़ है उसको लाना है तो उसके लिए ब्रिंग यूज़ करेंगे। फैच मिल्क के लिए यूज़ करेंगे, इसको भी आप नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट,
वह तुम्हें क्या बताना चाहती थी। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, वह तुम्हें क्या बताना चाहती थी। WH फैमिली वर्ड, अपनी वीडियो हुई है ना WH फैमिली वर्ड कंप्लीट, एक वीडियो डाली गई है, अगर नहीं देखी है तो जाके देखें। क्या तुम्हें, वह तुम्हें क्या बताना चाहती थी। चाहती थी डिज़ायर है, इसका तो पता चल गया कि वांट टू का सेंटेंस है। वह तुम्हें क्या बताना चाहती थी, तो पास्ट का सेंटेंस है। क्या, जब अपने सेंटेंस में देखते हैं WH फैमिली वर्ड, सेंटेंस के बीचों बीच क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, इनकी साउंड आती है, तब WH फैमिली वर्ड हेल्पिंग वर्ब से पहले लगता है। गॉट इट। वह तुम्हें क्या बताना चाहती थी, तो क्या बनेगा सेंटेंस, चलो बना के देखते हैं। What did she want to tell you? वह तुम्हें क्या बताना चाहती थी, तो क्या बनेगा सेंटेंस, What did she want to tell you? अब यहां पर want to क्यों आया, क्योंकि did आ गई। जब अपने एक सेंटेंस कंप्लीटली, जब एक सेंटेंस बनाते हैं, अब जैसे कंप्लीट एक सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा एक ही लगती है एक सेंटेंस में। ओके, और देख लेते हैं सेंटेंस। क्या उन्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ती है। क्या उन्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ती है। सबसे पहले अपने को देखना है सेंटेंस किसका है, वांट टू का है या फिर हैव टू का है। सेंटेंस किसका है, पढ़ती है, हैव टू का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, हैव टू का, और वो भी प्रेजेंट का है। किसका है, प्रेजेंट का। क्या उन्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ती है। क्या की साउंड पहले आ रही है, तो क्या लगेगा सेंटेंस, उन्हें, दे आएगा। डू दे हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। क्या उन्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी पड़ती है। क्या बनेगा सेंटेंस, डू दे हैव टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट और देख लेते हैं सेंटेंस। मैं विदेश जाना चाहता हूं। मैं विदेश जाना चाहता हूं, क्या बनेगा सेंटेंस इसका, मैं विदेश जाना चाहता हूं। चाहता हूं सबसे पहले अपने किसका सेंटेंस है, लास्ट में जो साउंड आ रही है वो देखेंगे। तो इसलिए मैं हर टॉपिक की आपको पहले क्या बताता हूं, साउंड बताता हूं। इसलिए बताता हूं क्योंकि आपके माइंड में आ जाए कि ये किसका सेंटेंस है, वांट टू का है, हैव टू का है, कैन है और कॉन्टिन्यूस है, किसका सेंटेंस सबसे पहले। तो लास्ट में जो साउंड आएगी वो क्या है, चाहता हूं। मैं विदेश जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू, प्रेजेंट का सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। विदेश को क्या बोलेंगे, अब्रॉड या फॉरेन बोल देंगे। आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। नेक्स्ट, वह मेरे से कुछ पूछना चाहता था। वह मेरे से कुछ पूछना चाहता था, तो क्या बनेगा सेंटेंस इसका, सबसे पहले लास्ट में जो साउंड आती है उसको अपने देखेंगे। चाहता था, वांटेड टू। वह ही वांटेड टू, पूछना क्या होता है, आस्क।
ही वॉन्टेड टू आस्क कुछ समथिंग टू मी। वह मेरे से कुछ पूछना चाहता था। ही वॉन्टेड टू आस्क समथिंग टू मी, मेरे से कुछ पूछना चाहता था मी लास्ट में। ओके, और देख लेते हैं सेंटेंस। वह क्या करना चाहती है। वह क्या करना चाहती है, नॉर्मल सेंटेंस है। वह क्या करना चाहती है, क्या की साउंड पहले आ रही है, WH फैमिली वर्ड। व्हाट प्रेजेंट का है, चाहती है। व्हाट डज शी वांट टू डू, डू क्या करना चाहती है। What does she want to do? ओके, तो इस तरह से अपने want to और have to के साथ इंग्लिश बोलना सीखेंगे। कुछ अपने यहाँ सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह से अपने को लास्ट में सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं या फिर आप लिख के सीख रहे हो, बेटर रहेगा कि आप स्पीक करो। लास्ट में जो साउंड है उसको अपने को पकड़ना होता है, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ओके, या फिर WH फैमिली वर्ड बीच के सेंटेंस में आ रही है या नहीं आ रही है, वो आपको ध्यान देखना होगा एक बार। फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आपने सेंटेंस हैव टू के बनाने हैं, हैव टू के कुछ सेंटेंस आप ले सकते हो, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट में जो साउंड आती है आपको पता ही है हैव टू में क्या साउंड रहती है। वांट टू का अगर आप टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हो तो साउंड देखो लास्ट में क्या आती है। पास्ट की बात है तो कोई भी काम करना चाहता था। ओके, प्रेजेंट की चाहता हूँ, फ्यूचर इसमें नहीं आता क्यों, अभी करना चाहता हूँ। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको सेंटेंस बताए हैं कि कैसे अपने सेंटेंस की पहचान अपने को पता चल सके और अपने इजीली इंग्लिश बोल सके। चाहे तो आप इनको भी नोट करके रख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरह से अपने हर एक टॉपिक का आपको एक साउंड देखनी होती है, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस डे। और अभी तक जिन्होंने अपने चैनल को, अनवर सर के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके आगे शेयर करें। ओके, नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।